ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि लोग विदेशों से भारत घूमने आए और जब भारत को समझा, भारत को जाना, तो हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। लॉस एंजलिस में जन्म होना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्नातक, मनोविज्ञान में पीएचडी और साथ ही साथ हॉलीवुड से हिमालय तक की अंतरयात्रा। आइए आपको दिखाते हैं एक साध्वी की अंतरयात्रा कि कैसे जब वो भारत आई, गंगा के दर्शन किए, भारत भारतीयता का स्पर्श जब उनसे हुआ तो ये हमेशा हमेशा के लिए यही की होकर रह गई। योग माता साध्वी कैवल्या देवी जापान की जानी मानी भू समाधि विशेषज्ञ हैं। वह हिमालय में ध्यान और योग की अंतिम अवस्था प्राप्त करके सिद्ध गुरु बनने वाली पहली और एकमात्र महिला के साथ ही एकमात्र विदेशी मूल की महिला भी हैं। 40 साल से ज्यादा से ध्यान और योग पर एक विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने जापान में इन प्रथाओं को पोषित करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। Indian Sanatan religion is great, that the practical I as a Himalaya become master Himalaya. I practice Himalaya deep Himalaya tapas. I did a tapas, the Ganga water, the purification, I mean outside the purification, inside the purification. That is a very great teaching. केको आइकोवा यानी साध्वी कैवल्या देवी जब भारत से परिचित हुईं, तो वह फिर भारत की होकर रह गई। पूर्ण संन्यास ग्रहण कर उन्होंने 1985 में जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हरिगिरी महाराज से मुलाकात कर उनके मार्गदर्शन में हिमालय क्षेत्र में करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने परम समाधि प्राप्त की। कैवल्या देवी ने 1991 से 2007 तक सत्य को प्रमाणित करने और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में समाधि के 18 सार्वजनिक दर्शन किए। 2007 में उन्हें भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक तप संघ जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर की उपाधि मिली। वर्तमान में साध्वी कैवल्या देवी स्वामी सोमनाथ गिरी यानी पायलट बाबा के उत्तराधिकारी हैं। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है और जितने अब्राहमिक धर्म है, रिलीजन जिन्हें हम कह रहे हैं, वो भी सनातन धर्म के पुराणों से निकले हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने के अंदर सफल हो रहे हैं धीरे धीरे करके, कि एक ईश्वरवाद जो कि आदि गुरु शंकराचार्य का चिंतन था, अद्वैत दर्शन, उसके माध्यम से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जितने भी आपके रिलीजन से वो तो ये कहते हैं कि रिकनेक्टिंग विद गॉड है, यानी कि ईश्वर आपसे नाराज हो चुका है और वो ये कहता है कि आपको रिलीजन अपनाना है। जबकि सनातन हिंदू धर्म जो कहता है वो कहता है आपके अंदर भी ईश्वर है, आपके बाहर भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। इसी साल अगस्त में 86 वर्ष की आयु में पायलट बाबा ब्रह्मलीन हुए। बिहार के रोहतास जिले में जन्मे भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर रहे कपिल सिंह के पूरी दुनिया में लाखों शिष्य हैं। 1962, 1965 और 1971 में की लड़ाइयों में एक फाइटर पायलट की भूमिका में उन्होंने राष्ट्र सेवा की। विश्व की कोई सी भूभाग को आप खोदेंगे तो वहाँ से हमारी सनातन वैदिक संस्कृति निकल के आएगी। हमने इंडोनेशिया में देखा शिवलिंग निकल रहे हैं, बाली में देखा शिवलिंग निकल रहे हैं, हम साउथ मिडिल ईस्ट के अंदर देख रहे हैं, वहाँ पर शिवलिंग निकल रहे हैं। तो ये बात पक्की है कि हमारी शैव और शाक्त परंपराएं जितनी रही हैं, उसका संपूर्ण विश्व के ऊपर आधिपत्य रहा, वहाँ पर उसका प्रसार रहा। 1971 में 33 वर्ष की आयु में उन्होंने सेना से त्यागपत्र देकर संन्यास धारण कर लिया और हिमालय में साधना के लिए चले गए। 16 वर्षों तक हिमालय की नंदा देवी घाटी में घोर तपस्या की। 7 वर्षों में हिमालय घाटी में 800 कोस की यात्रा की। पायलट बाबा ने 110 बार 3 से 13 दिनों की भूमि व जल समाधि लेकर योग के सामने विज्ञान को निरुत्तर कर दिया था। उसी दौरान उन्होंने जब उनको खोजा तो वही साधु हरि बाबा जो कि उनके गुरु रहे, वे उन्हें नेपाल के अंदर मिल गए, त्रिखंडी के आसपास, और वहीं से उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया। हरि बाबा ने उन्हें एक चट्टान के ऊपर बैठा दिया, सिर पे हाथ रखा, वो समाधिस्थ हो गए। 7-8 दिन बाद उनकी आंखें खुली, घड़ी देखी, समय देखा तो मालूम पड़ा कि समय बीत चुका है। पायलट बाबा ने कैलाश मानसरोवर, डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ हिमालय के अलावा पर्ल्स ऑफ विजडम जैसे कई प्रमुख ग्रंथों की रचना की। दुनिया के 160 देशों में पायलट बाबा के अनुयायी हैं, जिनमें गृहस्थ और सन्यासी भी हैं। इटली की रहने वाली साध्वी यह मानती हैं कि जहां पश्चिमी देश भौतिकता की दौड़ में व्यस्त हैं, वहीं भारत ने हमेशा मानव कल्याण और विश्व कल्याण को प्राथमिकता दी। Sanatan Dharma, same Bharata, same Mata India, all different minds, manases can go to Sanatan Dharma because this is law of our nature, of our soul. Every people can practice Sanatan Dharma.
महाकुंभ में आए विदेशी सनातन मार्गियों की भारतीय आध्यात्म परंपरा में अटूट श्रद्धा है और ये मानते हैं कि भारत ने हमेशा दुनिया को शांति और सद्भाव का पाठ पढ़ाया है। इनका यह भी कहना है कि विश्व के सभी धर्मों का उद्गम स्थल ही हमारा भारत और सनातन धर्म है। यह सनातन धर्म के योग और वैदिक ज्ञान का प्रभाव है कि दुनिया के लाखों लोग शांति और आनंद की खोज में अपने सुख का त्याग कर सनातन के ध्वजवाहक बनकर दुनिया को हमारे शाश्वत मूल्यों से परिचित करा रहे हैं।